आज आपलं जे मेन एजेंडा आहे मिशन एसएससी, आता आपण एसएससी मध्ये आलोय आणि इथून फक्त या मंचावरून फक्त मी 5च पॉईंट तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे जे तुमच्या एसएससी मध्ये खूप महत्वाचं असणार आहे. तर त्यामध्ये पालकचा काय रोल आहे, टीचरचा रोल काय, ट्रस्टीचा रोल काय, ऍडमिनिस्ट्रेटर त्यांचा रोल काय, ते सर्वांचा रोल काय, या विषयावरती आज आपण क्लिअर होणार आहे. मला फक्त एक खंत काय वाटतंय का इथे तुम्ही फक्त विदाऊट पेन विदाऊट बुक नोटबुक आलेले आहे. आता मी तुमच्या बरोबर जे काय शेअर करणार आहे आठवण राहणार का तुम्हाला? पण लोक बोलतात मला काय आठवणच राहत नाही. किती विद्यार्थी ते बोलतात मला मेरे को याद ही नहीं होता है. असं काय आहे का? किती विद्यार्थी त्यांना अभ्यास करतात पण आठवण होत नाही, आठवतच राहत नाही. है ऐसे आपके बच्चों में है की म्हणजे कोणी आहे का आपलं कोणी मुलगा किंवा मुलगी आहे का तो अभ्यास करतो पण त्याला पाठांतरच होत नाही, असं कोणी आहे का? नहीं सर, क्या बोलता सर, ये तो पहला स्कूल में देख रहा हूँ सर. ग्रेट. रियल में हॉनेस्टली सांगा. ओके, आपण 3 रूल फॉलो करू. मला फक्त तुमचे 60 मिनिटं पाहिजे. त्या 60 मिनिटांमध्ये मला 3 रूल आपण फॉलो करणार आहे. द फर्स्ट वन इज बी प्रेझेंट इन प्रेझेंट. बी प्रेझेंट इन प्रेझेंट. माझ्या बरोबर बोलणार, बी प्रेझेंट इन. हा, बी प्रेझेंट इन. दुसरं आहे 100%. 100% इथे लक्ष द्या. माइंड कुठे असतं कोण सांगणार? मन कुठे असतं? माणसाचं जे मन असतो, मन कुठे असतं? हाँ, मन कुठे असतो? किधर होता है बेटा मन? मन किधर होता है? हाँ, मन किधर होता है? बोलते ना मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, ऐसा होता है कभी? मन किधर होता है? मी एका शाळेमध्ये मॅडम अर्चना मॅडम, मी एका शाळेमध्ये विचारलं बताओ माइंड किधर होता है. एका लहान मुलाने हात वरती केला आणि सांगितलं सर मी सांगू का? मला सांगा. बोलते जिथे पाहिजे तिथेच नसतं. मन को जहां पर होना चाहिए ना उधर ही नहीं होता है. बाकी सब जगह होता है, आकाश में जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है. वो गाना भी था ना, ओ मन उडान वाऱ्याचे गुंज पावसाचे का होते बेपान कसे गहिवरले. ये मन को अगर आपने पढ़ाई में लगा दिया ना तो फिर कुछ भी हो सकता है. कल हमने किसका जयंती मनाया? हाँ, महामहिम. मैंने महामानव बोला जाता है, भारत रत्न बोला जाता है, जिनको विश्व रत्न बोला जाता है, विश्व रत्न बोला जाता है. 102 देशों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाई जाता है. देश है 102 देशों में मनाया जाता है. सोचिए ऐसा क्या काम किया उन्होंने, ऐसा क्या काम किया जो बाकी लोग ने उस समय नहीं किया. क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने वो करके अपने मन को उन्होंने लगा दिया उस काम के अंदर की मला काहीतरी करायचं आहे. मैं जिस समाज में पैदा हुआ, मैं जिस गांव में पैदा हुआ त्यांच्यासाठी मला काहीतरी करायचं आहे. ओके, तीसरा रूल है. पहला क्या रूल था? बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट. दूसरा 100%. बस जे काय काम डायरेक्ट फाइनल करके आने का जो भी है, लेकिन मारामारी करने का नहीं. तीसरा है अवेअरनेस. महात्मा गौतम बुद्धांनी 2,500 वर्ष अगोदर त्यांनी जे आपल्याला जे एक गिफ्ट दिला है, जो गिफ्ट उन्होंने दिया है वो है अवेयरनेस. ते नेहमी सांगायचं बस अवेअरनेस मध्ये राहा. आता हे अवेअरनेस, व्हाट डू मीन बाय अवेअरनेस? अवेअरनेस म्हणजे काय असतं? ये अवेयरनेस क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, आप जब एंट्री करेंगे कॉलेज स्कूल में, जब एंट्री करते तो क्या लिखा है उधर? एजुकेशन इज, क्या लिखा है? कौन बताएगा? हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन टूल टू सिविलाइजेशन. एक जंगली इंसान को ना शिक्षा क्या बना देता है, अभ्यास क्या बना देता है, पढ़ाई क्या बना देता है, इंसान बना देता है. एक जंगली जानवर को पढ़ाई क्या कर देता है, इंसान बना देता है. बन रहे क्या इंसान हम लोग? वो अपना काम पहले है. तो आज के बाद पहला रूल जो है क्या है? बी प्रेजेंट इन प्रेझेंट. दुसरं 100%. जे काय काम करायचं, जे काय काम करायचं 100% द्यायचं. मॅथ सॉल्व. लोक बोलतात साहेब आमचं ना मला मॅथ समजत नाही, बाकी सर्व समजतंय. काही फरक नाही पडत. तुम्हाला जे समजतंय त्यामध्ये 100% द्या. ते पण तुम्हाला ऑटोमॅटिकली लक्षात राहील जे तुम्हाला नाही समजत आहे. पण सुरुवात तो करो. पहले मोबाइल चलाने आता था क्या अपने को? हाँ, अभी आता है ना. अभी तो मास्टर हो गया. मम्मी का मोबाइल लॉक हो गया तो कौन किसको देती मम्मी? अरे बघ रे बाबा ये मोबाइल मध्ये बघ काय झालंय. उन्हें क्या ऐसे ही होता ना पेरेंट्स लोग. आपका मोबाइल लॉक होता तो पहले किसको देते? आप जाते क्या मोबाइल की दुकान पे? पहले आप किसको देते? पहला आपका कौन होता? दुकानदार कौन होता आपका? अरे बघ रे बाळा काय झालंय, काय समजत नाही, फोटो येत नाही, काय आवाजच येत नाही, रिंगटोनच ऐकू येत नाही. पहले आप क्या करते? बच्चों को देते ना मैम, पहले बच्चों को ही देते ना, उसके बाद दुकान में जाते. जब ये लोग से नहीं होता तब दुकान में जाते हैं. बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट 100% आणि अवेयरनेस. अवेयरनेस में आ जाओ. क्या चल रहा है अपने बाजू में, क्या चल रहा है, फैन कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट अपने पढ़ाई में क्या हो रहा है. क्लियर?
तर आता तुम्हाला किती पर्सेंटेज पाहिजे मला ते सांगा. हा ताई, तुमचं नाव सांगा. व्हाट्स योर नेम? शिवानी. कितना परसेंटेज चाहिए आपको 10th में? आ गए ना सब लोग? 10th में आ गए क्या? 10th में आ गए सब लोग? क्या किया 10th में आने के लिए? क्या किया आप लोग ने? कुछ ऐसा पहाड़ वगैरह खोद के रास्ता बना के आए क्या? कैसे आए 10th में? कैसे आए? कुछ तो किया होगा ना, पढ़ाई किया, एक्झाम दिया, पेपर दिया, काहीतरी केलं आणि आता आपण 10th मध्ये आलोय. पण आता आपला 11वी मध्ये जायचं आहे आणि 11वी मधला जे रस्ता आहे ना ते सिंपल नाहीये. आता तुम्हाला थोडासा माइंडला आणि बॉडीला त्रास द्यायला लागेल. अब आप कितने बजे उठते बेटा रोज? नॉर्मल कितने बजे उठते? हाँ 4 बजे उठते. आप थोड़ा 1 घंटा और जल्दी उठिए. अरे क्या बोल रहे हैं, बरोबर है, सही है, आप सही उठ रहे हैं. और कितने लोग 4 बजे उठते हैं? 4 बजे उठने वाले कितने लोग हैं? देखो, शिवानी ताई उठती है. और चलो ठीक है. किती पर्सेंटेज पाहिजे ताई? 75. आपको? अबो 80. एक्झॅक्ट बोलणार क्या? एक्झॅक्ट बोलणार. आपण हॉटेलमध्ये गेले तर काय बोलतो? समजा तो वेटर आला, हॉटेल में जाने के बाद वेटर आपको पूछता होगा ना, ताई तुम्हाला काय पाहिजे, साहेब तुम्हाला काय पाहिजे? आपण बोलतो का मला ना एक डोसापेक्षा जास्त डोसा पाहिजे, असं बोलतो का? मला 5 पेक्षा किती पण तुम्ही आणून द्या वडापाव, असं बोलतो का? नहीं, मेरे को ना पिज्जा चाहिए लेकिन कितना भी लाके दो, 5 के ऊपर दे दो, ऐसा बोलते? ओ वेटर क्या बोलेगा? अरे यार साहेब, एक्झॅक्ट काय पाहिजे ते सांगा ना आम्हाला. तर किती पाहिजे ताई? एक्झॅक्ट सांगा, एक्झॅक्ट. रिकॉर्डिंग हो रहा है पूरा, टेंशन मत लो. नहीं लिखा तो क्या करे, लेकिन एक बुक और पेंसिल. आज के बाद कभी भी सेमिनार होगा, सर आपको बुलाएंगे, पाटिल सर बुलाएंगे, जब भी आपको बुलाएंगे, मैडम आपको, मंदा मैडम जब भी आपको बुलाएंगे, नोटबुक के साथ आने का. आता तुम्ही आले, काही लक्षात राहणार, काही लक्षात राहणार नाही, पण हे चांगलं आहे. जीवनदीप प्रकाशन तर्फे हे तुम्हाला पूर्ण प्रोग्राम दिला जात आहे आणि पूर्ण रेकॉर्डिंग होत आहे. हे नंतर तुम्ही आज संध्याकाळी जेव्हा तुम्ही युट्यूब चॅनलवरती बघणार, तिथपर्यंत हे पूर्ण लाईव्ह तुम्हाला म्हणजे हे बघायला मिळणार. किती पर्सेंटेज? 81, 85, 60, 75, 82, हाँ 80, 75. वेरी गुड. हाँ हाँ हाँ, सब रिकॉर्डिंग करो सर, सबका रिकॉर्डिंग करो. 1 साल के बाद मैं फिर आऊंगा. 24 जून 2024 को आऊंगा. क्या है उस दिन? क्या है 24 जून को? क्या है इनका? 24 जून 2024 को क्या रहेगा? हाँ 24 जून 2024 को ये वीडियो देखेंगे. अरे हाँ, तुमने तो इतना बोला था, इतना आ गया. हाँ बोलो, आप बोलिए. हाँ 90. वाह ग्रेट. आपका 92. और बहुत बढ़िया. आपका बेटा 85, 80, 80. आपका हो गया? आपका नहीं हुआ. आप भी बोलिए, जल्दी से बोलिए. हाँ एक है ताई. यस वेरी गुड. अभी बॉयज लोग का देखते हैं यहाँ पर. अभी ये तो जितने भी लोग थे, बहुत जबरदस्त बैच है मैडम, बहुत जबरदस्त बैच मिला आप लोग को. यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आप लोग लकी है. यस 75, 99. मुझे वो 24 जून को रिजल्ट लगेगा. 25 जून 2024 का मुझे हेडलाईन दिखाई दे रहा है की महाराष्ट्र बोर्डामध्ये पहिला आलेला मुलगा. काय नाव तुमचं बा? किशनलाल. किशनलाल का नाम, फोटो, उसकी मम्मी डैडी का फोटो, स्कूल का नाम, अर्चना मैडम का नाम, और वो सबका फोटो मुझे दिखाई दे रहा है. सब दिखाई दे रहा है पूरा. बहुत बढ़िया. और 80. क्या बात है. एग्जैक्ट 80, 90. वाह, कोई बात नहीं. 70 भी आपने अपना दिल का दे रहा है ना, आप अपना 100% दे रहे हैं ना, बस. आप 65 बोलते ना तो भी मैं खुश होता. अपने को प्रेशर नहीं लेना है, अपने को बेस्ट देना है. आपका जो बेस्ट है ना वो देना. आपके मम्मी डैडी यहाँ पर बैठे हैं, वो सवेरे 5 बजे उठ के, 4 बजे उठ के आपको टिफिन बना के देते हैं. उनका एक सपना है, तो सपने को पूरा करना है. तो सबसे पहिले तुम्हाला काय करायचंय? माइंडसेट सेट करायचा. पहिला नियम काय आहे? 5 मधून पहिला नियम क्या है? पहिला नियम क्या है? माइंडसेट. आता हे माइंडसेट काय असतं बाबा? होने वाली बहू को होने वाली सास ने पूछा, ये आपके लिए सवाल है. होने वाली बहू को होने वाली सास ने सवाल पूछा, बेटा ये बताओ सबसे बढ़िया मौसम कौन सा होता है? सबसे बढ़िया मौसम, सर्वात चांगलं जे ऋतू असते ते कुठलं चांगलं असतं? कोण सांगणार? आप लोग बताइए कौन सा अच्छा रहता है. मैम बताइए सबसे बढ़िया मौसम कौन सा होता है? पावसाळा सर्वात. आप बोलिए. पावसाळा असतं. ताई तुम्ही सांगा. पावसाळा. आता एकाने पावसाळा बोललं तर असं आहे का?
कोई तो भी और 4 मौसम होते हैं, ऐसा है, ठंडी होता है, गर्मी होता है। कल कितना डिग्री था सर? कल कितना डिग्री था अपने इधर? कल डिग्री कितना था? 42 डिग्री था। महाराष्ट्र में सबसे हाईएस्ट, कल तो रिकॉर्ड टूट गया डिग्री का। सर सबसे बढ़िया मौसम कौन सा होता है? हिवाड़ा, वसंत ऋतु। सर आप बताइए। विंटर सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया मौसम कौन सा होता है? तो उस बच्ची, उस होने वाली बहू ने कहा, होने वाली सास को, माँ जी ऐसे तो हर मौसम का अपना महत्व होता है, ऐसे तो हर मौसम का अपना महत्व होता है, लेकिन जिस मौसम में मन अच्छा होता है ना, जिस मौसम में मन अच्छा होता है ना, वो मौसम सबसे बढ़िया होता है। आपका मन, आपका मन को सबसे स्ट्रांग रखना है। आज के बाद अपने घर में कुछ किटकिट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि अभी आपका बच्चा बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, ये बहुत बड़ा एग्जाम दे रहा है, वो एक लड़ने जा रहा है। जैसे कोई देश का सिपाही जाता है ना लड़ने के लिए, किसी देश का सिपाही लड़ने के लिए जाता है, वैसे ये लोग अभी लड़ने जा रहे हैं। इनके साथ 20 लाख बच्चे रहेंगे, इनके साथ 20 लाख बच्चे रहने वाले हैं। ये 20 लाख बच्चों के साथ कॉम्पीट करने वाला है। अपने को बेस्ट देना है, अपने को प्रेशर नहीं लेना है, अपने को अपना बेस्ट देना है। कितना देना है? 99 पॉइंट, किशन भाई कितना? 99.99। तो सर्वात पहले आपल्याला माइंडसेट करना है। क्या करना है? माइंडसेट। तो जिस मौसम में मन अच्छा होता है वो मौसम सबसे बढ़िया होता है। जिस मौसम में मन अच्छा होता है वो मौसम सबसे बढ़िया होता है। एक पर्सन था, वो अपने बिल्ली से बहुत परेशान था। एक पर्सन था, वो अपने बिल्ली से बहुत परेशान था। त्याला असं वाटायचं यार बिल्लीला कुठेतरी, हे जे आपलं मांजर आहे ते मांजरला कुठेतरी सोडून यायचं। वो जाता है ऐसे किधर तो भी नाके पे, वो पेट्रोल पंप है ना उधर, पेट्रोल पंप के पास छोड़ के आता है, लेकिन वो बिल्ली ना वापिस आ जाती है। फिर वो मंदिर है ना, गणेश मंदिर, वो गणेश मंदिर के पास छोड़ के आता है, फिर बिल्ली वापिस आ जाती है। फिर बोला नहीं वो जाने का पालघर में किधर तो भी, पनवेल के अंदर है ना वो, किधर तो भी जंगल में छोड़ के आने का। तो जंगल में जब बिल्ली को छोड़ने जाता है तो खुद ही रास्ता भूल जाता है। अब बताओ क्या हुआ होगा, कैसे घर पे आएगा वो? घर पे आता है, कैसे आता है? क्या बात है, कौन बोला? किसने बोला? किसने बोला बेटा? सही बोला आपने। क्या किया होगा आप अभी पेरेंट्स के लिए? चलो बच्चों ने तो जवाब दिया, आप लोग बताइए, तो घरी कसं परत येणार? हा ताई, तो घरी कसं परत येणार? तो मांजर एकदम जंगलामध्ये सोडून आलेला आहे, सोडून आल्यानंतर तो स्वतः रस्ता विसरला, तो घरी कसा येणार? हा, मांजरचा पाठलाग करणार। परफेक्ट, तुम्ही बरोबर बोलले। यानी सब लोग का माइंड इधर ही है, बाहर नहीं है। नहीं क्या प्रोजेक्ट है मैडम? सब लोग का माइंड इधर ही है, बाहर कोई गया ही नहीं। हम लोग इसलिए सवाल पूछते हैं कि माइंड यहां पर रहना चाहिए। जो हमारा समस्या है ना, वही हमारा समाधान है। जो हमारा समस्या है वही हमारा समाधान है। आज आपको लग रहा होगा, अरे कशाला एवढा अभ्यास करायचं, बापरे, त्यापेक्षा चांगलं आहे ना झोमॅटो मध्ये जायचं ना काम करायला। जब जिराफ बच्चा पैदा करती तो क्या करती मालूम है? पहले जिराफ, मालूम है आपको? जिराफ नीचे आप जब एंट्री करेंगे ना, जिराफ के इधर वो हाइट, मैं मेरा हाइट चेक किया, 5 फुट 4 इंच है, 2 इंच बढ़ गया मैं, मालूम नहीं कैसे। पहले 5 फुट 2 इंच था, अभी 5 फुट 4 इंच का हो गया मैं। तो मैंने नीचे वो जिराफ में अपना हाइट चेक किया। जिराफ जब बच्चा पैदा करती है तो बहुत बच्चे को मारती है, लात से मारती है। क्यों मारती है कौन बताएगा? आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ ना प्लीज, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड शेयर योर थॉट्स विद एवरीवन। हाँ, लेकिन क्यों मारती है? बराबर, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है, परफेक्ट है। और क्यों मारती है? और एक रीजन है, सही है, यू आर अप्रोचिंग करेक्ट, परफेक्ट, बट द सेकेंड रीजन, व्हाट इज द सेकेंड रीजन? हाँ, अगर वो, देखो माँ को पता है मेरा बच्चा अगर ठीक से खड़ा नहीं होगा तो बाहर शेर खड़ा है, बेरोजगारी का शेर है, जोमेटो वाला शेर है, कुरियर बॉय वाला शेर है, ये लोग मेरे बच्चे को लेके चले जाएंगे। अगर मैंने आज इसको लात नहीं मारा, मां निर्दयी नहीं है, मां निर्दयी नहीं है, मां निर्दयी नहीं है। थैंक यू वेरी मच बेटा। व्हाट इज योर नेम? मनीषा, प्लीज सिट डाउन। मां निर्दयी नहीं है, टीचर निर्दयी नहीं है, कोई निर्दयी नहीं है बेटा। वो चाहते कि आप आगे बढ़े। जो आपने बोला ना 75%, 99%, 85%, 92%, 9%, 90%, परफेक्ट ना? आपको ये दिलाने के लिए सब आपको मदद करेंगे। तो सबसे पहले माइंड सेट कर लो। आप क्या करना है? माइंड सेट कर लो। काही झालं तो माइंड सेट। अब माइंड सेट कैसे करेंगे? कागज लेना है आपको। सर एक कागज दीजिए सर। कागज लेना है और बड़े बड़े अक्षर में, बड़े बड़े अक्षर में, या तो प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालिए। आप नीचे सुचित्रा मैडम है ना,
उनको बोलेंगे तो भी चलेगा, वो भी आपको प्रिंट निकाल के देंगे। 92% जो भी है आपका 92%। आपका कितना था बेटा? 82%। 82% जो भी आपका रहेगा, 99%, 75% जो भी है, इस पे ब्लैक अक्षर में पूरा दिखना चाहिए इस पर, और वो सामने दिखना चाहिए, आपके विजन आपका सामने दिखना चाहिए। क्लियर? क्लियर? आपला समोर दिसलं पाहिजे, आपलं विजन आपला समोर दिसलं पाहिजे, आपके सामने दिखना चाहिए। भले वो 1 साल के बाद रिजल्ट आएगा, 24 जून 2024 रिजल्ट उस दिन आने वाला है, लेकिन आज से ही देखना शुरू कर दो। देखेंगे आप, और वो फील करने का की मी झालोय, स्कॉलर झालोच आहे आपण, आता काय स्कॉलर झालोच आहे, फक्त आपल्याला परीक्षा द्यायची, बस तैयारी करायची आणि परीक्षा द्यायची, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो माइंड सेट कर लो, आपके दरवाजे पर, आपके घर के अंदर, आपके बाथरूम का जो अंदर साइड का दरवाजा ना, अंदर साइड का, उधर भी ये लगा होना चाहिए। मैं एक कंपनी में गया था लेक्चर देने के लिए गया था। मैंने सर कहना यूज योर बाथरूम? यस, व्हाई नॉट, मालक ने बोला। मैं उनका बाथरूम में गया था, मुझे पता चला की उनका सारा विजन की आपल्याला आता 700 कोटी पर्यंत कंपनी घेऊन जायचंय, 500 कोटी या वर्षी, पुढच्या वर्षीपर्यंत 700 कोटी, 700 करोड़ कंपनी लेके जाने का अपने को ये करना है, ये करना है, अमेरिका में ये इतना इतना परसेंटेज में करना, म्हणजे सारा त्यांनी लिहिलं होतं तिथे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कितना लिखना है, जो आपका परसेंटेज है बस उतना ही लिखना है। 90%, 92%, 80, हाँ कोई बात नहीं, अपना काय कमी नहीं है, अपना बेस्ट है, आप अपने को बेस्ट देना है। क्लियर हो गया? ये माइंड सेट करायचं आहे आणि पेपरामध्ये लिहून चिपकवायचं है, 3-4 जगह चिपकाना है, और दिखना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। सोने के पहले, जागने के बाद, पहला यही देखने का, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके मम्मी डैडी के लिए भी है, उनको भी यार आपला मुलगा जामवंत, मालूम है क्या है? आपके मम्मी डैडी को मैं जामवंत बोलता हूं। कौन है जामवंत? कौन है जामवंत? जामवंत के वचन सुहाए। अगर आपने कभी हनुमान जी की स्टोरी पढ़ी होगी तो जामवंत वो हनुमान है ना, ये आप लोग हनुमान है, कभी कभी आप लोग भूल जाएंगे, तो ये जाएगा तो ऐसी कुछ बोलेंगे, कोई बात नहीं, बोलने दीजिएगा। अरे ते लाल कोट मध्ये ते सर आले होते, त्यांना काय सांगितलं होतं? 99.99% घेऊन येणार, मग विसरला का? तो आपको याद दिलाना है। हाँ, आप लोग को याद दिलाना है कि वो कोई लाल कोट में एक सर आए थे, उन्होंने आपको, नाम तो याद नहीं रहेगा, क्या नाम है सर? नाम बताया ही नहीं अपने। चलो अच्छी बात है, नाम मत याद रखो, शब्द याद रखना, क्योंकि शब्द में दुनिया बदलने की ताकत होती है। शब्द में दुनिया बदलने की ताकत है, शब्द में। हाँ, एक वो हथियार है, शिक्षा वो हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। और हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर बोलते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षण त्या म्हणजे शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ मारेगा, 100% दहाड़ मारेगा। तो हमें वही करना है, और आज आपके मौका मिला है, हमको अभी मौका नहीं मिला, हम 10वीं की परीक्षा नहीं दे सकते, लेकिन आपके सामने मौका मिला है। लिखेंगे आप लोग, और आप लोग को याद दिलाना है जामवंत। जितने यहाँ पर जामवंत बैठे हैं, माँ बाप को मैं जामवंत बोलता हूँ, क्योंकि हनुमान अपनी शक्ति भूल जाते थे कभी कभी, तो शक्ति भूलने के बाद कौन याद दिलाता था मैडम उसको? जामवंत। मालूम है ना, जामवंत के वचन सुहाए, जब आप वो सुंदरकांड का पहला ही लाइन है, जामवंत के वचन सुहाए। ठीक है, आप लोग को अगर नहीं मालूम है कोई बात नहीं, लेकिन वो आपके मेंटर है, माँ बाप तो ठीक है, वो अब आपके मेंटर भी है। ठीक है, क्लियर हो गया? पहला माइंड सेट। दूसरा इमोशन हाईजेक। तुमच्या बरोबर रोज काहीतरी होणार, रोज आपके साथ कुछ ना कुछ होगा। कभी आपका इधर दाग लग जाएगा, शर्ट पे दाग लग जाएगा, कभी यहाँ से पैंट कट हो जाएगा, कभी पढ़ने को बैठेंगे कहीं गाने बजेंगे, आती क्या खंडाला ऐसा गाना बजता रहेगा, किधर जुलूस निकलेगा, किधर कुछ होगा, किधर ढम 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 ढोल ताशा नाशा सब होने वाला है। आप पढ़ाई करने को बैठे, ये सब होने वाला है आपके साथ। फिर क्या करने का? बुक बंद करके बैठ जाने का। लोग आपको बोलेंगे ये शाण्या जास्त अभ्यास करतो का, तो छोड़ देने का। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना, आप लोग तो यहाँ पर बैठे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बाहर नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। आज उनके एक एक लाइन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, एक एक लाइन पर। ऐसा कुछ करके दिखाने का। इमोशनली स्ट्रांग बनो। कोई तो भी बीमार पड़ेगा, कोई आपका दूर का रिश्तेदार खो जाएगा, छोड़ देगा, शरीर छोड़ देगा, काय पण होणार, या एका वर्षामध्ये तुमच्याबरोबर खूप काहीतरी होणार। आपको बर्थडे में जाना बंद कर दो, शादी में जाना बंद कर दो, ननद के यहाँ जाना बंद कर दो, भाभी किधर जाना बंद कर दो, जो भी है जहां पर भी है सब जगह थोड़ा 1 साल के लिए ब्रेक ले लो। बोला 1 वर्षानंतर येऊ आपण, पण आता सध्या नाही। इमोशनली हाईजेक करेंगे लोग आपको, क्योंकि जब जब कुछ अच्छा लोग करने जाते ना, हनुमान जी जब जाते थे ना लंका में,
तो आपको क्या लगता है, ऐसा उड़ के चले गए क्या? बीच में कौन कौन आया था मैडम? बीच में कौन कौन आया था? मैनाक पर्वत आया था, सुरसा, सुरसा एक राक्षसनी थी, वो आई थी। कृष्ण भगवान पैदा हुए और डायरेक्ट वो राजा बन गए क्या? पहली सबसे पहले मारने के लिए कौन आई? पूतना। बोले चलो इसको पहिले खत्म करते हैं। पूतना आहे. आपके साथ भी ऐसे ही होगा. तुम्ही जेव्हा अभ्यास करायला बसणार ना, अरे एक नया पिक्चर आया यार, मस्त पिक्चर आया, चलो पिक्चर देखेंगे, ऐसा मन करेगा आपका, मन भागेगा, लेकिन बोलना भी नहीं, अभी नहीं. अरे यार कौन बनेगा करोड़पती में, आज 7 करोड़ का लॉटरी लगने वाला है. नहीं, अपने को नहीं, अपने को क्या है, आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. चल यार क्रिकेट का उधर मैच होने वाला है, सचिन तेंदुलकर आहे, आपण सरांना भेटू ना. अरे तोच येणार भेटायला, 99% लेके आएगा तो वही आपको मिलने के लिए आएंगे. काय के लिए उधर लाइन में जाने? सोनू सूदला, मला ना सोनू सूदला भेटायचा है. अरे वो आएगा आपको मिलने के लिए. आप कुछ ऐसा करके दिखाओ, ऐसा कुछ करके दिखाओ कि वो आएगा. क्लियर हो गया? इमोशन हाईजेक से बचो. घर में कभी झगड़ा चालू होगा, कोई बात नहीं, उनको लड़ने दो, आप अपना बैठ के पढ़ाई करने का. लोग आके बोलेंगे ये शाण्या आहे, तसा आहे, असं काय होत नाही, आपण लोग गरीब आहे, गरीब माणूस कधी अभ्यास करत नाही, गरीब माणूस असं, लोग ऐसा बड़े बड़े विचारवंत देंगे, उस पर ध्यान नहीं देने का, इग्नोर करने का. क्या करने का? इग्नोर. क्या करने का? इग्नोर. और किस पे ध्यान देने का? पढ़ाई पे. करेंगे, हर संकट का हल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो हल होगा. बस लगे रहो, लगे रहो. हो सकता है कि पहले बार में मैथ सॉल्व नहीं होगा, आपको टीचर बताएंगे, मंदा मैडम आपको बताएंगे, अरे कर, परत अभ्यास कर, परत अभ्यास कर, परत अभ्यास कर. करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जात है, सील पे पड़त निशान. आपने वो देखा ना, जो जिसपे सील होता है ना, जिसपे वो मसाला विसाला कूटते हैं, उसपे मसाला आके पूरा उसपे वो निशान बन जाता है. या कुआं देखा आपने कभी? बावड़ी बगीचा है का? वो बावड़ी के बाजू में देखो एक रस्सी का निशान होता है, पत्थर के ऊपर रस्सी का निशान हो जाता है. देखा कभी बावड़ी? देखा आप लोग ने? बॉम्बे में तो कभी देखने को ही नहीं मिलता है. आपने देखा है बावड़ी? बघितलाय तुम्ही? विहीर, विहीर काय, विहिरी बघितलाय? वो पत्थर पे देखो एक रस्सी का निशान हो जाता है, रस्सी पत्थर को काट देता है. इतना अभ्यास झाला पाहिजे आपला. एवढा अभ्यास या एका वर्षामध्ये झाला पाहिजे. एक वर्ष नाही, आपण समजून चाललंय का ऑगस्ट मध्ये आपला सिलेबस संपलं पाहिजे. कधी? अगस्त मध्ये संपलं पाहिजे. काही करून, साम दाम दंड भेद, अगस्त में आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए. क्लियर हो गया? तभी हम सक्सेस हो पाएंगे. आपका कम से कम ये एक साल में 4 बार रिवीजन होना चाहिए. इतना होना चाहिए ना कि आंख बंद करके भी ऐसा हाथ करेंगे तो आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए इधर, फटाफट, क्योंकि हाथ से लिखना है अभी भी. और आप लोग शायद सेकेंड लास्ट बैच है ना सर, एनसी सेकेंड लास्ट बैच है, एसएससी की सेकेंड लास्ट बैच है. इसके बाद एक और बार एसएससी होगा, फिर शायद मुझे लगता है वो नया मॉड्यूल है जो एनईपी 2020 वो लागू हो जाएगा, जो भारत सरकार ने एक नया पॉलिसी लेकर आहे. बट आता त्याबद्दल काय विचार नाही करायचा आहे. आता फक्त आपल्याला समोर काय दिसलं पाहिजे, बस. वो चिड़िया कहाँ किसको दिखा था? वो बोला ना, पक्षी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बोलता पंख दिखाई दे रहा है, वो मैंगो दिखाई दे रहा है, लीची दिखाई दे रहा है. वो बोलता है भाई वो सब कुछ फायदा नहीं, क्या दिखना चाहिए? चिड़िया का आंख दिखना चाहिए. बस. किसने पूछा था ये? द्रोणाचार्य ने किसको पूछा था? अर्जुन को पूछा था. बस आंख दिखाई देना चाहिए, आपको भी वही है. तो इमोशनली हायजेक से बचो. रोज आपके साथ कुछ ना कुछ होगा. अरे चल पिक्चर बघायला येतो का? एक मस्त पिक्चर आलाय फ्री मध्ये, हमको फ्री का आदत लगा, फ्री अभी कुछ लेने का नहीं है. चल यार शादी में चलते यार, वो शादी है उधर, अपने टीचर के इधर है, उनका उनका कुछ नहीं, सिर्फ अपना काम से काम. 1 साल तक, 1 साल के बाद सब कुछ करना है, लेकिन अभी नहीं. क्लियर? तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये. तीसरा रूल वो है पावर ऑफ विजन. बोलेंगे मेरे साथ, पावर ऑफ विजन. इसके पहले एक सवाल है पेरेंट्स के लिए. पेरेंट्स के लिए एक सवाल है, और आप लोग भी ध्यान से सुनना. अगर आंसर आता है तो मुझे हंसते से बोलना, लेकिन ये पेरेंट्स के लिए सवाल है. हाँ, एक माणूस असतो, तो कार मध्ये जात असतो. एक आदमी कार में जा रहा है और एक नदी के किनारे, यानी नदी के ऊपर ब्रिज रहता है, वो ब्रिज के पास उसका गाड़ी बंद हो जाता है. उसमें से वो गाड़ी बंद हो गया तो देखता है तो टायर उसका वो पंचर हो गया है. अब उसके पास टायर दूसरा रहता है, उसके पास गाड़ी में, उसका स्क्रू निकालता है, चार स्क्रू रहता है, वो बाहर निकाल देता है, बोल्ट बाहर निकालता है, बाहर निकाल के रख देता है, और क्या करता है, दूसरा टायर लगाने को जाता है. हाँ, व्यवस्थित है का? वो दूसरा टायर लगाने को जाता है, लेकिन चारों के चारों जो उसके बोल्ट रहते हैं वो पानी में गिर जाता है, नदी में. अब क्या करेगा वो? यस, वेट. पेरेंट्स के लिए, मुझे पता है आपको पता है. तुम्हाला समजलं का मी काय विचारलं ताई? एक माणूस गाडीनी कुठेतरी बाहेर चाललाय, 4 व्हीलरची गाडी आहे, तिथे तो कुठेतरी चाललाय आणि त्याचे टायर पंक्चर झालेलं आहे. नदीच्या वरतीच कुठेतरी टायर पंक्चर झालेला आहे. तो आपला टायर काढतो
पण ते जे 4 बोल्ट असतात ना ते पाण्यामध्ये जातात, नदीमध्ये मिसळून जातं. तू काय करणार मग आता? त्याच्याकडे दुसरं टायर आहे पण त्याच्याकडे दुसरं नट नाही आहे, काय करणार तो? हाँ सर, बोला ना सर, पेरेंट्स साठीच आहे. हाँ हाँ, बहुत बढ़िया सर, आइए ना प्लीज, आइए ना सर. हा, इथे या ना सर, आम्हाला इथेच घेऊन यायचं सर. तुम्हाला सर्वांनी तुम्हाला बघितलं पाहिजे सर, प्लीज सर. व्यवस्थित, तुम्ही बरोबर बोलले सर. 4 असतातच गाडीला आणि 4 बोर्ड पडलेले असतात एका टायमाला. हा, मग ते इकडे 4 बोर्ड असतात तुमच्या म्हणजे ते 12 झाले. त्याच्यात एक घेणार आणि ते टाकायला शिकवणार म्हणजे 3 घेणार. बहुत बढ़िया सर, प्लीज सर, आप आइए ना सर, आप आइए ना सर. सर हे आमच्याकडून सर. सुजाण पालक काय असतात ते आपल्याला इथे बघायला मिळतं. खूप चांगलं सर, एकदम व्यवस्थित उत्तर दिलं सर तुम्ही. मगाशी पण मी सांगणार होतो हाँ, हो हो. प्यार का मौसम सबसे बढ़िया, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया है सर. हाँ, सास और बहू का अगर रिश्ता अच्छा रहेगा तो सब मौसम अच्छा ही रहेगा. बहुत बढ़िया सर, क्लियर झाला. अपना उत्तर अपने पास ही है. रुबिक क्यूब सॉल्व किया किसी ने? रुबिक क्यूब माहिती आहे ते असं काय रुबिक क्यूब असतं ते कडकड. आपलं आंसर आपल्याचकडे. हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा. लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है. सोने को जितना आग लगाओ उतना प्रखर निकलता है. चांदी को जितना धार लगाओ उतना ही वह निखरता है. सूरज जैसा बनना है, सूरज एक ही है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा. नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़, अभी माँ बाप का गोदी छोड़कर निकलना होगा. अब नाही, मी नाही, फक्त सोफ्यावरतीच माझा अभ्यास होतो. मला कसं आहे, टीव्ही आणि एसी चालू असेल तरच अभ्यास होतो. अभी छोड़ दीजिएगा वो सब, अभी वो सब बाहर निकलिएगा. सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा. नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा. हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा. लगे रहो. तो पावर ऑफ विजन तीसरे नंबर पे आता है. पावर ऑफ विजन. एक छोटी सी कहानी बताऊंगा मैं आपको. कहानी क्या कहती है, एक लड़का रहता है, चौथी में पढ़ता रहता है. कितनी में? 4th स्टैंडर्ड का लड़का था और उसको टीचर ने निबंध दिया मेरा घर. क्या? हाँ, तो लिहितो. एक मुलगा असतो त्यामध्ये, त्या 4थी मध्ये शिकणारा एक मुलगा असतो, तो लिहितो मेरा घर बहुत बड़ा है, 4 माले का घर है हमारा. हमारे घर के ऊपर वो शैंडलियर लगा है, हॉल बना है, नीले कलर का हॉल है. पहला फ्लोर जो है लाल कलर का है, दूसरा फ्लोर येलो कलर का है, तीसरा फ्लोर ऑरेंज कलर का है. असं काहीतरी तो लिहितो. बाहर स्तबल है हमारे पास, घोड़े रखे हैं, फरारी गाड़ी है, लाल कलर की फरारी गाड़ी है, फिर एक बड़ा फाउंटेन लगा हुआ है, फिर उसके आगे बड़ा बड़ा गेट लगा हुआ है. असं काहीतरी लिहितं. टीचर वाचते, अरे काय लिहिलंय तू मायकेल, मी ओळखते तुला. टीचर क्या बोलती है, अरे मायकेल हे काय लिहिलंय तू, मी ओळखते तुला मायकेल, तुझी आई तर भांडी घासते ना दुसऱ्याच्या घरात, मी ओळखते तुला. बोलते नहीं, मी बरोबर लिहिला है. बोलते तुमने सब झूठ लिखा है, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, तुम्हारा घर तो छोटा सा है, वो गांव के बाहर तुम लोग का घर है, टपरी है, ऐसा नहीं होता है. बोलता टीचर मी बरोबर लिहिला है. टीचर बोलते बघ मी 5 मिनिटं देते. मायकेल मी फक्त 5 मिनिटं देणार, लगेच आता निबंध जे वास्तविक आहे ते लिह. बोलता टीचर मी नाहीच बदलणार. टीचर को थोड़ा गुस्सा आता है और फिर वो उसको फाड़ के फेंक देता है. फिर फेंक देने के बाद समय बदलता गया. वो टीचर आगे बढ़ते जाती है. चौथी से वो फिर सेकेंडरी से, प्राइमरी से सेकेंडरी में आती है, सेकेंडरी से वो वहां की शिक्षण अधिकारी बनती है, उस राज्य की वो शिक्षण अधिकारी बनती है. शिक्षण अधिकारी बनने के बाद क्या होता है, रिटायरमेंट का टाइम आता है. और रिटायरमेंट करते समय सब लोग बोलते हैं अभी मैडम का रिटायरमेंट, सेंड ऑफ पार्टी होता है. आप लोग का भी होगा अगले साल. हाँ, जनवरी में आपका भी सेंड ऑफ पार्टी होगा. तो सेंड ऑफ पार्टी रखा जाता है और उस समय टीचर एक हैरान हो जाती है, बोले यार तुम लोग ने इतने अच्छे बंगले में मेरा सेंड ऑफ पार्टी रखा है, मैं बहुत खुश हूं. मैंने पहली बार ऐसा हॉल देखा हूं. देखो कितना बड़ा यहाँ पे शैंडलियर लगा हुआ है, इसका हर फ्लोर का रंग अलग है. देखो बाहर फरारी खड़ा है. समझ में आ रही कहानी? कहानी समझ में आ रही है सर? समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही? क्या बहुत समझदार बच्चे आहे. तो म्हणजे लगेच त्यांनी पकडून घेतला, त्यांना काय सांगायचं आहे. किसका रहता है हॉल वो? हाँ, वो लड़के का. समय बदलता गया, टीचर का टाइम आ जाता है, सेंड ऑफ पार्टी करते हैं, बड़े हॉल में उसका सेंड ऑफ पार्टी रखते हैं. वो बोलती है रियली यू मेड माय डे, आप लोग ने मेरी जिंदगी को बना दिया. मेरा आज तक मैंने ऐसा हॉल नहीं देखा अपनी जिंदगी में, ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा. बोले अरे कुछ नहीं मॅडम, कोणीतरी तुमचं नाव सांगितलं तर आपल्याला फ्री मध्ये मिळालं. अच्छा कौन है? अपने को खाना भी फ्री में मिला, स्पॉन्सर हुआ है सब. कौन है वो लड़का? बोले देखो उधर खिड़की के पास एक हैंडसम लड़का खड़ा है.
मस्त ऐसा वो आशिकी जैसा बाल है, एकदम काला चश्मा, और राहुल राय के जैसा काला चश्मा लगाया हुआ है, बाल ऊपर है और ब्लैक कलर का कोट है, मस्त एकदम हैंडसम लड़का है। देखो वही लड़का है। अच्छा, उसके कंधे पे हाथ रखती है। ओ माय फ्रेंड्स, ओ जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। मैंने आज तक ऐसा हॉल नहीं देखा, आज तक ऐसा पार्टी नहीं देखा, और आपने स्पॉन्सर किया तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। वो टर्न मारता है, उसका पैर पड़ता है। क्यों पैर पड़ता है? हाँ, उसकी टीचर रहती है। आप लोग भी टीचर का पैर पड़ते कि नहीं पड़ते? हाँ, पडते की नाही? आता नाही, आता काय, आता नाही, आता काय आपण रोजच भेटतो, नंतर भेटू देना, ठीक है। रिस्पेक्ट कीजिएगा, रिस्पेक्ट यहाँ पर होना चाहिए। उसका पैर पड़ता है और उसको याद दिलाता है, मैडम आपने मुझे पहचाना? बोले नहीं, मीना ओळखले। याद करो, चौथी में मैं पढ़ता था आपके स्कूल में, आपके कक्षा में। आपने हमको एक निबंध दिया था। निबंध का नाम क्या था? मेरा घर। मैडम उस दिन भले ही मैं रह रहा था झोपड़ी में, सही बोला। उस दिन भले ही मेरी माँ भांडी मारती थी, सही बोला आपने। उस दिन सही बोला, हम लोग गरीब थे, लेकिन उस दिन थे ना। मैं तो आज के बारे में लिख रहा था। आज 24 जून 24 जून 2024 के बारे में मैंने लिखा है। ये जो बाथरूम में लिखा ना हमने, 98%, ये हमने अभी के लिए नहीं लिखा है, हमने 24 जून 2024 के लिए लिखा है। पावर ऑफ विजन काम करता है साहब, काम करता है। जो आपको पेरेंट्स को पता है, जो मिसेस प्रेग्नेंट होते ना, तो उनके घर पे किसका फोटो रहता है? किसका फोटो रहता है? एकदम मस्त गोल गोल गुच्चू गुच्चू ऐसा बढ़िया सा फोटो। आप लोग का ही फोटो था। आप जब माँ के वॉर्म में थे तो आपका ही फोटो लगाया हुआ था उधर। माँ ने पहले ही लगा दिया था, देखो ये अपना जो है ना लाडला ऐसी दिखने वाले है। उन्होंने पहले ही लगा दिया, लेकिन समय के साथ हम भूल गए। हमने उस बच्चे को वैसा नहीं कराया है, था ना। किसी को बड़ा घर लेना है, किसी को कार लेना है, वो लगाता है भाई, और ये काम करता है, काम करता है। पावर ऑफ विजन, पावर ऑफ विजन, पावर ऑफ विजन। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ विश्वास, फेथ के बारे में। अब आपको बाजू वाले को बताना है, सबको, हाँ आपको सबको बताना है बाजू वाले को। मैं आपको 10 सेकेंड दूंगा। कितना सर? 10 सेकेंड। कितना सेकेंड? 10 सेकेंड। कितना सेकेंड सर? 10 सेकेंड। मैं आपको 10 सेकेंड दूंगा। 10 सेकेंड में आपको सिर्फ ऐसा कर रहा है, बस ऐसा करना है। कितना करेंगे बाजू वाले को बताइए। बाजू, मुझे मत बताइए, बाजू वाले को बताइए, आप वो मैडम को बताइए ना। हाँ, 10 सेकेंड में आप ऐसे, अगर पैर दुखेगा तो आप पैर बंदी कर सकते हैं, नहीं अगर तकलीफ है तो फिर बैठे रहिए, कोई बात नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं। पटलं तर घ्या, एक सिरियल असतं माहिती का मराठीमध्ये, पटलं तर घ्या, लेकिन करेंगे तो मजा आएगा सर। सर 10 सेकंड में आप कितना लंगडी जंप कर सकते हैं? किती कितीपर्यंत तुम्हाला काय वाटतं का मी एवढं करू शकतात? 5, 6, 7 किती? हा, 3 ते 4 करू शकतात। चला, सरांनी सांगितलं, व्हेरी गुड। रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। रूल नंबर 2 100%, एंड रूल नंबर 3 अवेयरनेस। सर एकदम, सर तीनों मोड पे है, एकदम सही बोला उन्होंने। तो आप बेटा, आप कितना करोगे बताओ बाजू वाले को, कितना करेंगे? 10 सेकंड मध्ये किती करणार? हाँ हाँ चलेगा। किती करणार? 3, 4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 10 चलेगा। पेरेंट्स लोग नहीं करेंगे, सिर्फ बच्चे लोग से कराएंगे, आप लोग घर पे बाद में कर लेना। हाँ, सिर्फ आप लोग अभी जामवन के जैसा देखना है कि आपके बच्चे ने कितना बोला है। बताओ, अपनी मम्मी को बता के आओ। हाँ बोलो, खड़े होके बोलिए, बताइए कौन है पेरेंट्स? हाँ बोलिए। 20 बोल रहे हैं क्या? अच्छा, आप सबने बोल दिया? बाजू वाले को बोल दिया? बाजू वाले को बोलो, मुझे मत बोलिएगा। और मैं अभी आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं, 10 सेकेंड के अंदर करना है, और ये जो दिल से करेगा ना, वो उसको खुद पता चलेगा कि वो क्या अचीवमेंट कर रहा है। क्लियर? हाँ, सेट झालेला है। सब लोग सबने बोला है? कितना है? बाजू वाले ने कितना बोला आपको? बाजू वाले ने कितना बोला? इसने कितना बोला आपको? 10 बोला। आपने कितना बोला बाजू वाले को? हाँ 4 बोला। आपने कितना बोला? 15 बोला। चलो, सबने बोल दिया, तो हम स्टूडेंट से कराएंगे, आप लोग नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है। ओके, हाँ खड़े हो जाएंगे सभी लोग। हाँ, कैमरा ऑन, आराम से करना है। अगर पैर दुखेगा तो मत करना, अगर आपको तकलीफ है तो मत करना। किसी को भी तकलीफ है, नहीं मला का अभी घुटने का ऑपरेशन हुआ है, ऐसा कोई है क्या? ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन करके देखो। हाँ, एकदा पाहावं करून, एकदा पाहावं करून। चलिए, 3, 2, 1 स्टार्ट।
स्टॉप स्टॉप। हाँ, वो सांस है, आपको देख के मैं भी थक गया। बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ, चलिए। सबसे ज्यादा किसका है, चलो देखते हैं। बेटा आप बताइए। हाँ बताइए, क्या बोल रहे? कितना बोला था आपने? 5 बोला था और आपने 10 किया। आपने बेटा? हाँ क्या? 3 और 4 वही ना, 34, वो जो 33 के बाद जो आता है। हाँ? और बोला कितना था? 6 बोला था, 34 याद रखना। देखो याद रखो, ये चीटिंग किया इन्होंने। 5 बोल के 10 किया, 10 बोल के 34 किया। आपके बच्चे का कैपेसिटी देखिए। 2 बोला था, 2 ही किया। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बेटा आप बताइए। 533। अच्छा ठीक है। 5 बोला था और 40। बाप रे। हाँ ताई बोला। 40 बोला था, 20 बोला था, 40। आपको समझ में आया मैं क्या करा रहा हूँ आपसे? आपको समझ में आया? हेलो बेटा, आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ, इट्स 26 की। हम जो सोचते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो सोचते हैं उससे ज्यादा कर सकते हैं। नाही मी काय आहे, मी ना लहानपणापासून फक्त 2च तास अभ्यास करतो, हो गया। लहानपणा की बात अलग गई, अब वो अलग बात थी। अब आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है। बचपन में आप चम्मच से थोड़ा सा वो सेरोलेक्स खाते थे, आप खाते क्या सेरोलेक्स? खाते क्या सेरोलेक्स? कोई है यहाँ पे सेरोलेक्स खाता है? टाइम पास में कभी एक ले लिया, बात अलग है। लेकिन अब आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है। अब आप बोलते 2 रोटी लेके आना, मम्मी 2 रोटी चाहिए, इतना 1 वाटी भात चाहिए, 1 वाटी दाल चाहिए, 1 वाटी ये चाहिए, है ना? कैपेसिटी बढ़ गई है। हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा कर सकते हैं। अपने विश्वास को बढ़ाओ। नाही हो साहेब, कसं आहे, माझा आणि इंग्रजीचा 36 आकडा आहे, कोई फर्क नहीं, थोड़ा ध्यान देंगे तो सीख जाएंगे। कितने लोग को याद नहीं होता? जरा जल्दी से हाथ ऊपर करेंगे ईमानदारी से। रूल नंबर 2, ईमानदारी से। याद नहीं होता? 1 2 3 4 5, ईमान, कोई बात नहीं, मैं सोल्यूशन देने के लिए आया। मुझे सर ने यहाँ पर उसी के लिए बुलाया। जीवन दीप प्रकाशन ने मुझे उसके लिए बुलाया, मैडम ने मुझे, सर ने यहाँ पर उसी के लिए तो बुलाया है कि कैसे याद रखने का। तो चलिए ठीक है, हाथ नीचे रखो, कोई बात नहीं। मेरे को मालूम है किसको याद होता है किसको याद नहीं होता है। कोरोना के बाद हालत खराब हो गया, बच्चों के अंदर 3 प्रॉब्लम आ गए। कोरोना के बाद हर स्टूडेंट के अंदर 3 प्रॉब्लम आ गए। मैं हर जगह पूरे भारत में घूमते रहे, कोरोना के बाद 3 प्रॉब्लम हर एक के अंदर आ गया है, बच्चों के अंदर भी आ गया है। और ये प्रॉब्लम क्या है पहले याद रखिएगा। पहला प्रॉब्लम है हैंड राइटिंग खराब हो गया है। हैंड राइटिंग खराब हो गया है, क्योंकि वो आपका गलती नहीं है साहब, इसमें आप लोग का गलती नाही, मी तर असंच आहे, नाही काय तुम्ही तसंच, इसं काय नाही, तुमची कॅपॅसिटी जास्त आहे पण आपण प्रॅक्टिस नाही केलं, पहिला। दूसरा, साहेब तुम्हाला माहित नाही, आम्हाला पाठांतर होत नाही, कोई बात नहीं, बहुत से लोग का नहीं होता है, लेकिन करत करत अभ्यास से। वो बावड़ी को देखना, क्या है बावड़ी पे? रस्सी का निशान, देखा ना? अब नहीं है तो जाके देख लेना। हो सकता है साहब पत्थर के ऊपर भी रस्सी के निशान बन सकते हैं, बस वही करने का है। और तीसरा है साहब, आता ना माझा फोकस, एकाग्रता कमी झाली है। ये 3 प्रॉब्लम हर बच्चे में आ गया, आपका नहीं, मेरे बच्चे में भी आ गया है, मेरे बच्चे में भी आ गया है, आपके अंदर नहीं, हमारे बच्चे में भी आ गया है। सब जगह वो तकलीफ हो गया है। लेकिन इसके बावजूद वो 93% लेके आया 10th में। इसके बावजूद वो कुछ नया कर रहा है, इसके बावजूद वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, इसके बावजूद सब कुछ कर रहा है। उसको मालूम पड़ा था माझ्याकडे हे प्रॉब्लम झालेला है, बुखार आ गया है, सर को बुखार आ गया तो सर दवाई ले लिए, तो दवाई तो लेना चाहिए ना अपने को, दवाई लेंगे तो ही हम ठीक होंगे, बराबर ना? अपने को मालूम होना चाहिए मेरे अंदर ये प्रॉब्लम आ गया है। तो अभी याद करने का एक टेक्निक बताता हूँ, अफ्रीका का सबसे कठिन वर्ड मैं आपके सामने बोलूंगा। आंख बंद करके 3 बार बोलना है आपको मेरे साथ। हाँ, आंख बंद करेंगे, दिल से, मन के विश्वास से आपको इसको मेरे साथ बोलना है। सभी आंखें बंद करेंगे। अगर आप पेरेंट्स भी कर सकते हो तो आप भी याद कीजिएगा, आप भी याद करो, सभी लोग, टीचर भी करेंगे, चलो टीचर भी करेंगे। आंखें बंद करके मेरे साथ बोलना है। आम्हाला इंग्रजी येत नाही, काय हरकत नाही, इंग्रजी का कोई संबंध नहीं है, सिर्फ एक शब्द मैं बोलूंगा उसको याद करना है। सभी लोग आंखें बंद करेंगे, सर आंखें बंद करेंगे, सभी की आंखें बंद, मेरे साथ बोलेंगे एट, बोलो एट, एट, हाँ सबने बोला।
पेरेंट्स के लिए एक बार, पेरेंट्स भी बोलेंगे, टीचर भी बोलेंगे, अब आप लोग नहीं बोलेंगे, बोलो ऍपलिफ्ट. परत एकदा, आवाज येत नाही, ऍपलिफ्ट. परत एकदा ऍपलिफ्ट. हाँ चलो, अब कौन कौन देखूं जरा, वो बोल रहा था मुझे याद नहीं होता है. हाँ भूल जाओ उसको बेटा, भूल जाओ, भूल जाओ, सब लोग भूल जाएंगे, सब पेरेंट्स भूल जाएंगे मैंने क्या बोला था. हाँ बेटा क्या था, नहीं भूल जाओ बेटा, भूल जाओ, मत याद रखो. हाँ क्या था, सच बोलना, दिल से बोलो क्या था, नहीं भूल रहे आप बेटा. आप एप्लिफ्ट भूल जाओ, भूल जाओ, बोलो भूल गई, भूल गई, भूल गई, बोलो. हाँ आप बोलो, अरे याद है आपको बेटा, क्या था एप्लिफ्ट, क्या था, भूल जाओ बेटा, भूल जाओ, भूल जाओ. अभी तो आप लोग ने हाथ ऊपर किया, मला तर काय पाठांतर होत नाही, मी असं तसं नाही क्या. हाँ राधिका मैडम, आपको भी याद है, करू शकतो साहेब, काही हो द्या, मी करू शकतो. और आखिरी का नियम सभी के लिए, आखिरी का नियम, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, पावर ऑफ. हाँ थोड़ा सा बताओगे अपने बारे में, थोड़ा सा बताओ अपने बारे में. आप माझ्याबद्दल सांगू काहीतरी. हा मी जेव्हा 10वी पास झालो, वडील बोलले आम्ही खूप गरीब आहे, तर तुला आयटीआय मध्ये जायला लागेल. मी बोला ठीक आहे, आपलं माहित नाही. ओ वडील ने क्या बोला हमको मालूम है, पाय पसरून, काय पाय अंथरून, हा बोला काय ते अंथरून, हा ते अंथरून काय सर ते, हा अंथरून बघून पाय पसरायचं. वडील बोले आम्ही खूप गरीब आहे, आम्ही काय गावामध्ये राहतात, मी काय वडेपाव बनवतो, मी काय तुला जास्त काय शिकू शकत नाही, तर तुला आयटीआय मध्ये जायला लागेल. आयटीआय मध्ये जायचं आणि 2 वर्षात लगेच तू कामावरती जाणार. पण मी गेलो तिथे, पिताजी का मान सम्मान रखना पड़ता है ना, बाप समझना पाहिजे आणि आई कळली पाहिजे. सर का किताब है, उसके अंदर सर का लाइन भी है. तो मैं पिताजी का समझ के मैं चला गया, लेकिन मुझे उस समय एक बात समझ में नहीं आया. जैसे सर ने आज, पाटिल सर ने मुझे बुलाया है, हमारे स्कूल में कोई सर ही नहीं आए थे, ऐसा कोई आया नहीं था. और उस समय अगर वो आते तो क्या बोलते मालूम है, क्या नाम है आपका बेटा, देवेश. तो उस समय देवेश, अगर उस समय अपने को मालूम नहीं था कि कल्याण में शिवाजी चौक नाम का एक जगह है, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है कल्याण में, उधर डबल बेडशीट मिळता है. सर तिथे डबल बेडशीट मिळतं, म्हणजे आपल्याला अंथरून आता काही टेन्शनच नाहीये, डबल बेडशीट लेके आ जाओ. अगर अंथरून छोटा आहे ना, बाजारात जायचं, डबल बेडशीट घेऊन यायचं. आता तर पूर्ण मंडपच मिळतो. अभी मंडप बढ़ा दो, अभी 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 वो अंथरून को बढ़ा दो, अभी बिंदास करो. नाही येणार 75 काय, आता आपण तर 95 पण घेऊन येणार. अपने विश्वास को बढ़ाइएगा साहब. पिताजी ने बोला हम लोग गरीब है, मैं चला गया. फिर वहां पे एक सर आहे, आयटीआय में एक सर आहे, आणि त्यांनी खूप चांगलं वक्तव्य आम्हाला सांगितलं. शाळेत शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी डॉक्टर इंजिनियर होत नाही. होतो का, इथे पण सर्व लोक डॉक्टर इंजिनियर होणार नाही. काही लोक एमबीए मध्ये जाणार, काही बिझनेसमॅन होणार, काही पायलट होणार, काही नर्स होणार, काही एअर हॉस्टेस होणार, काही ते परिचालिका होतात ते होणार. म्हणजे वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये जाणार 100%. मग त्या सरांनी सांगितलं, शाळेत शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी डॉक्टर इंजिनियर होत नाही, पण शाळेत शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी आपापल्या क्षेत्रामध्ये, शाळेत शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी आपापल्या क्षेत्रामध्ये डॉक्टर इंजिनियर होऊ शकतो. तुम्ही तुमच्या क्षेत्रामध्ये डॉक्टर इंजिनियर होऊ शकता, सिंपल. आणि त्याच शब्दाने आपलं आयुष्य बदललं. त्यानंतर मी डिप्लोमा मध्ये गेलो, डिग्री मध्ये गेलो, एमटेक झाला, आणि आयआयटी मुंबईचं नाव ऐकलंय कोणी, आयआयटी मुंबई. प्रत्येक इंजिनियरचं स्वप्न असतं की या इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये आपलं म्हणजे आपलं ऍडमिशन झालं पाहिजे. त्या कॉलेजमध्ये आपण ऍडमिशन घेऊन आपण तिथून पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं. सुरुवात कुठून झाली होती बेटा, आयटीआय पासून. कुठे पोहोचलो आम्ही, आयआयटी. आणि त्यानंतर डॉक्टरेट झाला, हे ते 150 पेक्षा जास्त पुरस्कार मिळाले. आज 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी, 6 कंपनी, 7 कंपनी, 8 कंपनी. कालच आमचा एक प्ले स्कूल आम्ही सुरुवात केली, ओएमजी इंटरनॅशनल प्ले स्कूल आम्ही सुरुवात केली. कालच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती होती, कालच आमचा 9वा प्रोजेक्ट सुरुवात झाली. आणि हे सर्व का झालं, मी फक्त एकच शब्दाने सांगणार तुम्हाला, एकच शब्द. म्हणजे ज्याचे वडील वडेपाव विकायचे, त्या वडेपाव विकणाराचा जो मुलगा आहे, लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये जातो, गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये जातो, दूरदर्शन मध्ये जातो, कितीतरी चॅनल मध्ये जातो. काल पण एका न्यूज मध्ये, साम टीव्ही मध्ये आपली मुलाखत झाली. रोज कुठे ना कुठे आपलं चालू असतं. तुम्ही युट्यूब बघणार ना, दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रेकॉर्ड, दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रेकॉर्ड तुम्ही टाकणार ना जेव्हा, तुम्हाला 1,60,000 पेज गुगल सांगणार माझ्याबद्दल. किती, 1,60,000 सांगणार तुम्ही जेव्हा जाणार. आणि ते फक्त एकच शब्द होता, एकच शब्द, एक शब्द था वो, सिर्फ एक शब्द मैडम, सिर्फ वो एक शब्द था. हे मॅडम, हे हा फक्त एक शब्द होता, खूप इम्पॉर्टंट शब्द तो शेवटचा, तो होता ग्रॅटिट्यूड. फक्त काय होता, ग्रॅटिट्यूड म्हणजे धन्यवाद. आप जितना धन्यवाद देंगे ना,
नहीं ते ना मेरे को ना अमिताभ बच्चन के घर में पैदा होना चाहिए था. अरे अच्छा हो गया नहीं पैदा हुआ. अच्छा हो गया नहीं पैदा हुआ अमिताभ बच्चन. नाही ते काय ना आम्ही लोक गावामध्ये राहतात. अच्छा हो गया गाव में पैदा हुआ. नाही आम्हाला ना अमेरिकामध्ये अरे अच्छा हो गया अमेरिका में नहीं पैदा हुआ. आम्हाला काय रशियामध्ये अरे अच्छा हो गया रशिया में नहीं पैदा हुआ. नाही आम्हाला ना ते तिथे अरे कुछ नहीं. आप एकदम सही जगह पे आए. आपका जन्म सही जगह पे हुआ है, सही स्कूल में हुआ है, सही सही टीचर आपको मिले, सही प्रिंसिपल आपको मिले हैं, सही लोग आपको मिले. बस अब शिकायत करना छोड़िए और धन्यवाद देना चालू कीजिएगा. जेवढं तुम्ही धन्यवाद सांगणार ना, हर चीज को धन्यवाद दीजिएगा. जो पानी आ रहा है उसको धन्यवाद दीजिएगा, जो बिजली मिल रहा है उसको धन्यवाद दीजिएगा. कितने सारे स्कूल है सर, हम लोग तो रोज घूमते रहते हैं. स्कूल में बाथरूम तक नहीं है. सोचिए उधर पानी तक नहीं है. मैं भिवंडी के कोई स्कूल में गया हुआ था, उधर बाहर टीचर बैठे हुए थे. टीचर लोग सर बाहर बैठे थे. मैंने ये लोग बाहर क्यों बैठे, आंदोलन है? बोले नाही ते तिथेच बसतात. ते तिथेच बसतात, बाकडा टाकून तिथेच. त्यांना रूम नहीं है, टीचर लोकांना रूम नहीं है, वो लोग बाहर बैठते हैं. सोचिए अपने को कितना जबरदस्त मिला है मौका, कितने अच्छे माँ बाप मिले हैं. अगर माँ बाप चाहे तो फेंक सकते थे बचपन में ही, क्या मालूम पड़ता किसका बच्चा है. मैं अभी गया था वो वृंदावन में गया था, माँ रितंबरा देवी उनका आश्रम है. उस आश्रम की खासियत है वहां पे जिसको बच्चे नहीं चाहिए ना वो जो उसमें झूले में डाल के भाग जाते हैं. फिर वो झूले में जब बच्चा रोता है तब उनको मालूम पड़ता है मैनेजमेंट को, अरे कोणीतरी मुलगा किंवा मुलगी टाकून गेलाय. जनरली मुलगी डाल के ही जाते हैं लोग. और फिर उसको पालती है रितंबरा देवी. आप देखना कौन है, बहुत बड़ी साध्वी है वो, माता रितंबरा देवी. उनके उनके आश्रम में मैं गया था, स्कूल में मैं गया था पढ़ाने के लिए. एक से एक धुरंधर बच्चे हैं. आपको भी माँ बाप छोड़ के जा सकते थे ना, किसको मालूम पड़ता. तभी तो कैमरा भी नहीं था, अब तो कैमरा लगा है, तभी पता चलता किधर कचरे में डाल दिया, किसको मालूम पड़ता है. सब बच्चे तो सेम ही दिखते हैं, सब बच्चे सेम दिखते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको पाला. पाला ना, यहां तक लेके आप बोले मेरे को पेन चाहिए. वो जा रहे थे आज जूता लेने के लिए खुद का, लेकिन उन्होंने खुद का जूता नहीं लिया. आपका पहले पेन आया, आपका पहले बुक आया, आपका पहले बैग आया, आपका पहले क्लास का दिया, आपका पहले स्कूल का फीस दिया. बाद में उन्होंने बोला चल बघून घेऊ, आता पुढच्या वेळी फ्रीज पाहिजे ना, पुढच्या वेळी घेऊ. आता फ्रीज नहीं को, आता है एसी नको, अभी बच्चे का पहला मोबाइल लेने का है, आपको उन्होंने मोबाइल लेके दिया. सोचिए ग्रेटिट्यूड तो बनता है, धन्यवाद तो बनता है. धन्यवाद दीजिएगा, धन्यवाद दीजिएगा. जितना धन्यवाद देंगे, मैं सच बता रहा हूं, ये लड़का जो गया गुजरा लड़का था कहां से कहां पहुंच गया. आज ये 15 देशों की यात्रा, 15 अभी नेपाल, 16 देशों की यात्रा करके आया. सिर्फ एक शब्द क्या था वो, धन्यवाद. जितना ग्रेटिट्यूड देंगे, जितना धन्यवाद देंगे, जितना धन्यवाद देंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे. ये मैं खुद का मैं बता रहा हूं, मैं कहीं पढ़ के कोई किताब विताब यहां वहां प्रवचन सुन के नहीं बता रहा हूं. ये मैंने अप्लाई किया अपने लाइफ में. आईटीआई में हाथ, मुझे लगा बस मैं ऐसे ही पैदा हुआ और ऐसे ही मरने वाला हूं, जब तक हमारे स्कूल में वो आईटीआई में वो सर नहीं आए. आपका जिंदगी कहां से बदल जाएगा आप भी यकीन नहीं कर सकते हैं. पता नहीं कहां से आज तक ठीक है, आजपर्यंत आपण टाइमपास केला, काय हरकत नाही, पण आजपासून मोबाइल को कम कर दीजिएगा. आज से मोबाइल को कम कर दीजिएगा, टीवी को कम कर दीजिएगा, ओटीटी को कम कर दीजिएगा, और पूरा फोकस आपने जो लिखा ना 98%, 75%, 65%, जो आपका बेस्ट है वो दीजिएगा. करेंगे? नीचे जाके प्रिंट आउट निकालिए, हाथ से लिखिए. ड्राइंग अच्छा है तो ऐसा जैसा वेलकम लिखा है वैसा वेलकम कीजिएगा, और आज से हमेशा धन्यवाद दीजिएगा. आप लोग भी, नहीं वो माझा मुलगा तुम्हाला माहित नाहीये, अरे बहुत अच्छा है आपका लड़का. कितने लोग को बच्चे नहीं हो रहे मालूम है, वो आईवीएफ सेंटर में जाते हैं, बेचारे परेशान हो गए जा जाके. अपने को जैसा मिला सबसे बेस्ट लड़का. नाही हो तुम्हाला माहित नाही माझा मुलाचा ना इथे ना असे इथे फेस कट थोड़ा ऐसा पाहिजे होता. अरे जैसा भी है अच्छा मिला है. नहीं मेरे बच्चे को ना थोड़ा बाल अच्छा होता ना तो मस्त सलमान खान जैसा. अरे अच्छा है, सलमान खान नहीं चाहिए अपने को. अपने को शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, चंकी पांडे कोई नहीं चाहिए. अपने को तो अपना लाडला चाहिए, नहीं क्या? अपने को तो अपना लाडला चाहिए, जैसा भी है सबसे बेस्ट है. तो आपको भी उसको धन्यवाद देना है, और आपको भी धन्यवाद देना है, अपने टीचर को धन्यवाद देना है. जितने टीचर यहाँ पर है, जो जो ये बेंच है, कुर्सी है, राधिका ताई है वहां पर, उनके साथ में जो लोग है सबको धन्यवाद दीजिएगा. अगर राधिका ताई नहीं होती तो बेंच आता यहाँ पर, वो खुद उठा के, अर्चना मैडम बोल रहे हैं अरे बाबा उछलू नका, रे बाबा उछलू नका, फिर भी उठा के लेके आ रहे. किसके लिए? आपके लिए, सिर्फ आपके लिए. यहाँ का पूरा स्टाफ जो आता है ना, ये आपके लिए आता है की नाही आज आपल्याला मुलांना काहीतरी चांगलं शिकवायचं आहे. उनको भी तकलीफ है. आपको क्या लगता है कि बहुत इजी है मैनेजमेंट स्कूल चलाना? स्टाफ को ढूंढना, टीचर को बताना, समझाना, उनके फॉर्म भर के लेना, ये करके लेना, कितने सारे मैनेजमेंट का क्या क्या झमेला रहता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है. आपने वो हंस को देखा है क्या? हंस होता है ना पानी के अंदर, हंस जो चलता है, ऊपर से देखते हैं कितना स्मूथ चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, लेकिन अंदर से कितना जोर से वो पैडलिंग करता रहता है, किसी को नहीं पता है. तो धन्यवाद दीजिएगा उस ड्राइवर को, धन्यवाद दीजिएगा जो ड्राइवर आपको यहाँ पर छोड़कर जाता है. बस वाले को धन्यवाद दीजिएगा, ऑटो वाले को धन्यवाद दीजिएगा, सबको धन्यवाद दीजिएगा. और देखिए कैसा लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है.
मंत्र दे रहा हूं मैं आपको, मंत्र दे रहा हूं। ये क्लियर हो गया? अब बस मैं यहां पर अपने बात को विराम दूंगा, एक कहानी सुनाऊंगा सबके लिए, आखिरी तक कहानी को याद रखना। जब आप एमपीएससी, यूपीएससी, आईएसआई का एग्जाम देंगे, जब आप बड़े पोजीशन पे जाएंगे ना, तब तक याद रखना। अफ्रीका में ये कहानी को तो बहुत यानी ताली मिलती है मुझे, आज यहाँ पे बता रहा हूं। कहानी बहुत सिंपल है। एक गुब्बारे वाला था, एक बलून सेलर था। एक बलून सेलर था, उसके पास 4 रंग के गुब्बारे थे। कौन कौन से? हरे, पीले, लाल, नीले। बोलो मेरे साथ, हरे, पीले, लाल, नीले। एक बार फिर से, हरे, पीले, लाल, नीले, अलग अलग रंग के गुब्बारे था। और वो क्या करता था, यही कहीं जो मंदिर का जो है ना, मंदिर का तालाब है, वहां पर जाके बेचता था। उसमें हवा भरता था, उसको धागे से बांधता था, ऊपर फेंकता था, नीचे खींचता था, ऊपर फेंकता था, नीचे खींचता था। यही काम वो करता था। एक दिन एक छोटा सा बच्चा जाता है, गांव का एक छोटा सा लड़का जाता है, काका मला एक प्रश्न विचारायचा, मला बलून नाही पाहिजे, मला हे फुकट नाही पाहिजे, मला फक्त एक प्रश्न विचारायचा आहे। लाल बलून वरती जातो, निळ्या कलरचा बलून, निळ्या रंगाचा बलून वरती जातो, पिवळ्या रंगाचा बलून वरती जातो आणि हिरवा रंगाचा बलून वरती जातो। समझा? सपोज अगर हमने ब्लैक रंग का बलून लिया तो आसमान में जाएगा क्या? ब्लैक रंग का बलून आसमान में जाएगा क्या? क्या था इसका उत्तर बताइए? क्या लग रहा है? काले रंग का बलून जाएगा आसमान में? जाएगा ताई? काळ्या रंगाचा फुगा जाईल वरती? नहीं जाणार। आप बताइए, काले रंग का जाएगा? काले रंग का जाएगा। एंड देन ही रिप्लाई, उसका रिप्लाई याद रखना, मैं चले जाऊंगा, हम लोग चले जाएंगे, यहां से सब कुछ गायब हो जाएगा, सब लोग एक दिन चले जाएंगे छोड़ के, सब लोग छोड़ के चले जाएंगे। और आखिरी तक इस बात को याद रखना, शब्द को याद रखना, क्योंकि शब्द में दुनिया बदलने की ताकत होती है। मेरे दुनिया को जिसने बदला है, अब वो मैं आपको दे रहा हूं। शब्द क्या कहता है? वो कहता है, माई डियर चाइल्ड इज नॉट। देखो बलून वाला बता रहा है, कितना ब्रह्म ज्ञान दिया बलून वाले ने। माई डियर, वो समझ गया। उसको देखा, वो लड़का एकदम काला सा था, उसका कपड़े खराब थे, चप्पल नहीं पहना था, पैंट खराब था, ऐसा लग रहा था उसके कर्ली हेयर थे, ऐसा लग रहा था कोई मजदूर का लड़का था। वो समझ गया और उसने कहा, माई डियर चाइल्ड इज नॉट कलर ऑफ बलून। आप भी ध्यान से सुनिएगा, माई डियर चाइल्ड इज नॉट कलर ऑफ बलून, व्हाट्स इनसाइड इट दैट मेक इट गोज अप। My dear child, it is not a color of balloon, it's not a size of balloon, it's not a design of balloon. What's inside it? What's inside it? ये जो दो कान के बीच में, ये दो कान के बीच में हम क्या लेके घूम रहे हैं इसके अंदर, ये हमको ऊंचाई पर लेकर जाती है। What's inside it? That make it goes up. इंसान वो लड़का है, लड़की है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो गांव का है, शहर का है, पिताजी रिक्शा चलाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, आपको मालूम नहीं साहब, मेरे पिताजी मछुआरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, रिक्शा चलाते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मजदूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसान है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठेला लगाते हैं, समोसा बेचते, वड़ा पाव बेचते, चट्टी बेचते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या करने वाले, इससे फर्क पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। आजचा दिवस खरोखर आमच्या आयुष्यात